लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से चर्चा होगी शुरू। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सांसद बांसुरी स्वराज करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार, महंगाई नीट प्रश्न पत्र लीक, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर संसद में विपक्ष से हो सकती है जोरदार बहस। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। कल प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के साथ खत्म होगी चर्चा। राज्यसभा में 21 घंटे तक चलेगी बहस। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में इंडिया गठबंधन होगा शामिल। रेल हादसा, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान। राहुल होंगे विपक्ष के पहले वक्ता। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद। ममता बनर्जी के सुझाव पर अंतिम फैसला बाकी। कांग्रेस सांसद के सुरेश को डिप्टी स्पीकर चुनाव में उतारने की चल रही थी चर्चा। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को मौका देने की मांग कर दी। डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष में हो रही खींचतान पर बीजेपी का तंज। सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले, स्पीकर पद के लिए कांग्रेस में के सुरेश थे, अवधेश प्रसाद रेस में नहीं। आज देश के सभी 17,500 थानों में होगा मेगा कार्यक्रम। महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और हस्तियों को दी जाएगी नए कानून की जानकारी। केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में जुटेंगे सभी नेता। विपक्ष के प्रदर्शन प्लान पर बीजेपी का हमला। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, जांच एजेंसियों को बदनाम करने की बात बन गई है आदत, संसद नहीं चलने देने का बहाना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी विपक्ष पर बरसे, बोले जनता ने जिन्हें नकार दिया वो अब लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल अपने नकारे जाने का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। ब्रिटिश काल के कुछ कानूनों का होगा खात्मा। आज से देश भर में लागू हो रहे हैं 3 नए आपराधिक कानून। तीनों नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। नए कानून में हुए हैं कुछ बदलाव, कई धाराएं की गई हैं शामिल, कुछ धाराओं को हटाया भी गया है। दावा है कि नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में बदलाव आएगा। राजद्रोह की जगह नए कानून में देशद्रोह शब्द। सभी तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी कराना जरूरी। अब किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध। अब एफआईआर के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट। इसके 60 दिनों के अंदर हो जाएंगे आरोप तय। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर आ सकता है फैसला। 3 नए कानून का पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने विरोध किया। आज काउंसिल मनाएगी काला दिवस। तीनों नए कानूनों को बताया जन विरोधी। यूपी के मेरठ में नए कानून के लागू होने से एक दिन पहले वकीलों का प्रदर्शन। बोले, इन कानूनों से देश में होगा पुलिस राज कायम, निलंबित किए जाने की मांग की। एमपी के सीएम मोहन यादव ने आज के दिन को बताया खास दिन। बोले, तीनों नए कानूनों का देशवासी स्वीकार करेंगे। इन कानूनों से मिलेंगी लोगों को सुविधाएं। यूपी के सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत प्रदेश के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी के निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री पर सख्त पाबंदी, अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन और सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर रोक। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। मुहर्रम जुलूसों के लिए सुरक्षा और बेहतर इंतजाम के लिए प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखकर मांग की। यूपी के नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते और अस्पताल बंद हो सकते हैं तो ईद पर 20 मिनट नमाज पढ़ने के लिए आपत्ति क्यों? झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने मनुवादियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। फर्जी मामले में फंसाकर महागठबंधन के नेताओं को जेल भेज रहे सावंतवादी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। जिन प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है उस पर करेंगे चर्चा। बिहारियों की उम्मीद होनी चाहिए पूरी। बिहार में रुपौली उपचुनाव से पहले बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की। पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी बीमा भारती को मिली थी करारी शिकस्त। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पीडीए वृक्षारोपण कार्यक्रम। आज से 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी गांव में पीडीए यानी बरगद, पीपल और नीम के पेड़ लगाएंगे समाजवादी नेता। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दोबारा स्पीकर बनने पर बधाई दी। उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की।
आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। 3 जुलाई को पेश होगा प्रदेश का बजट। 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। विपक्षी दल कांग्रेस ने की सरकार को घेरने की तैयारी। राजस्थान में किसान सम्मान योजना कार्यक्रम में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की धमकी। संबोधन में कहा कि उपचुनाव में हमारा ध्यान नहीं रखा तो थोड़ा पाप करना हमें भी आता है। आज यूपी के गाजीपुर आ रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत रणवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद पर लिखित किताब का करेंगे लोकार्पण। वाराणसी दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। शाखाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। आज वाराणसी से गाजीपुर जाएंगे मोहन भागवत। रोहतक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का अमित शाह पर कटाक्ष। कहा लोकसभा में 375 के दावे पर 240 पर रुक गई थी बीजेपी। विधानसभा में 60 की जगह 30 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। मराठी फिल्म धर्मवीर 2 की लॉन्चिंग पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले लोग, सत्ता के लिए हम जोड़ तोड़ नहीं करते। अभिनंदन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव को ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने किया सम्मानित। कहा घोषणा पत्र में किए सभी वादों को पूरा करेगी सरकार। असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर स्याही फेंकने और पोस्टर लगाने वाले आरोपियों का कबूलनामा। कहा ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे का किया था विरोध। आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जसवंत सिंह ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। कि कविता की जमानत अर्जी पर आज आएगा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने 28 मई को कविता की दोनों जमानत अर्जियों पर सुरक्षित रख लिया था आदेश। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। विभव कुमार की याचिका पर आज फैसला सुनाएगी दिल्ली हाईकोर्ट। विभव कुमार ने गिरफ्तारी को दी है हाईकोर्ट में चुनौती। शराब घोटाले में ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ले सकता है संज्ञान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी ने इस चार्जशीट में विनोद चौहान को बनाया था आरोपी। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन। सर्च ऑपरेशन के दौरान सोपोर में आतंकियों के सहयोगी को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तेजी से चल रहा रेलवे पुल का निर्माण का काम। पुल का करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से का निर्माण काम पूरा। अभी 500 मीटर हिस्से पर काम होना बाकी। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा अर्चना। सुनीता के पैतृक गांव मेहसाणा में लोगों ने की प्रार्थना। स्पेस स्टेशन से सुनीता की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए यज्ञ किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया यात्री निवास का निरीक्षण। श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास पहुंचे मनोज सिन्हा। यात्री निवास में सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह। पवित्र गुफा में दूसरे दिन आरती में शामिल हुए सैकड़ों तीर्थयात्री। रविवार 14,717 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। 2 दिनों के भीतर 28,544 तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। पहले दिन अमरनाथ पहुंचे 13,827 तीर्थयात्री। आईएएस मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी। सचिवालय में मनोज सिंह ने संभाला कार्यभार। 1988 बैच के आईएएस अफसर है मनोज सिंह। झारखंड के गिरिडीह में निर्माणाधीन ब्रिज गिरने से गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा मामले में सरकार गंभीर। उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग। 2019 में सैंक्शन हुआ था। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग का शिकार सहारनपुर के 2 युवकों की मौत के बाद उनके परिजनों से कांग्रेस नेता अजय राय ने मुलाकात की। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई की जांच करेगी 3 मंत्रियों की कमेटी। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल। रांची में राजभवन पर 16 दिनों से धरने पर बैठे जेएसएससी पीजीटी एग्जाम में हुई धांधली का विरोध कर रहे परीक्षार्थियों से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मुलाकात की। कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली के प्रताप नगर में बड़ा हादसा। बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा गिरने से बच्चे की मौत। हादसे के समय छत पर खेल रहा था बच्चा। मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर के रियासी में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित। लखनऊ में वन विभाग ने वानर वाटिका में बंदरों के लिए बंदोबस्त किया। शुद्ध हवा के साथ बंदरों को मिलेगा भोजन। वानर वाटिका में लगाए जाएंगे 37 लाख पौधे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया।
बिसरख कोतवाली क्षेत्र के एटीएस गोल चक्कर के पास हुआ इनकाउंटर। बिसरख थाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़, फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे आरोपी। बदमाशों के पास से लूटी गई सोने की चेन, मोबाइल, बाइक और तमंचा बरामद। यूपी के सहारनपुर में आरोपी हाजी इकबाल के आवास पर पुलिस ने मुनादी कर नोटिस चस्पा किया। 30 दिन के अंदर पेश न होने पर हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क होगी। दिल्ली में आज से पूरे सप्ताह जमकर बरसेंगे बादल। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी धूल भरी आंधी। पिछले दिनों हुई बारिश से अब भी कई इलाकों में जमा है पानी। राजस्थान में भी बारिश का सितम जारी। कल कई जिलों में हुई बारिश के बाद बिगड़े हालात। अगले 4-5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश का सितम जारी। सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद शहर में सैलाब जैसा मंजर। आसमानी आफत का सिलसिला गुजरात में अभी 5 दिन रहेगा जारी। मौसम विभाग ने भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड़ के लिए जारी किया बहुत भारी बारिश का अनुमान। अहमदाबाद में तेज बारिश के बाद पानी में डूबे शहर के कई इलाके। सड़कों और गलियों में हुआ बारिश के पानी का कब्जा, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। अहमदाबाद के के नगर में भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश से गिरे पेड़, कई कारें क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के बाद गुजरात के अहमदाबाद का सबसे बुरा हाल। बारिश और गैस पाइपलाइन लीकेज की वजह से धंसी सड़क, कई रास्ते पानी में डूबे। गुजरात के मेहसाणा में जोरदार बारिश, कई हिस्सों में भारी जलभराव। हाईवे पर दिखा बारिश का असर, यातायात से लोगों को परेशानी। गुजरात के सूरत में बारिश के बीच अचानक गिरे बिजली के खंभे, चिंगारी के साथ सड़क पर गिरे तार, ट्रांसफार्मर भी सड़क पर गिरा। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश से बड़ी आम लोगों की मुश्किल। बारिश की वजह से सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंसा। मुंबई के लोनावाला में बारिश के बाद खुशी बांध ओवरफ्लो, सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा पानी। बढ़ते पानी में लुत्फ उठा रहे पर्यटक। मुंबई में जारी मानसून के बीच मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। हाई टाइड का मजा लेने पहुंचे मुंबई के कई लोग। केदारनाथ धाम में पहाड़ी पर हुआ एवलांच। गांधी सरोवर के ऊपर दिखा बर्फ का तूफान। बर्फीले तूफान से अब तक किसी भी तरह का नुकसान नहीं। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद तूफान पर गंगा नदी। डामकोठी में गंगा का जलस्तर 15 फीट से ऊपर गया। मौसम विभाग ने आज से लेकर 4 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया। यूपी के मथुरा में कृष्णा विहार इलाके में गिरी पानी की टंकी, हादसे में 2 की मौत, 13 लोग घायल। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पैदा किए बाढ़ जैसे हालात। श्रावस्ती में खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी, कई गांव में घुसा नदी का पानी। यूपी के एटा में नगर पालिका परिषद के टावर की पोल खुली। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भरा। नालों में उफान आने से सड़कों पर पानी का कब्जा। बिहार के हाजीपुर में मूसलाधार बारिश से बड़ी मरीजों की मुश्किल। सरकारी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पानी भरा। हाजीपुर में शहर में भारी बारिश की वजह से लबालब हुई सड़कें। मुख्य मार्गों पर बह रहा नदी की तरह से पानी। दुकानों के अंदर पानी भरने से दुकानदार परेशान। बिहार के जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश में खुली दावों की पोल। सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में पानी घुसा। करीब 1.5 घंटे तक बच्चों को नहीं मिल सका इलाज। बिहार के जहानाबाद में तेज बारिश से अंडरपास में पानी भरा। कई वाहन फंसे, ट्रैक्टर तक पानी में डूबा। एमपी के गुना में लगातार बारिश से सिंध नदी में अचानक पानी आया। रेत निकाल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में डूबे। अचानक पानी आने से दहशत में आए लोग। असम के कोकराझार में हाथी का बच्चा नदी की तेज बहाव में बहा। वन विभाग के कर्मचारियों ने नदी से हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में जोरदार बारिश। कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। यातायात प्रभावित हुआ। आयानगर की मुख्य सड़क बनी दरिया। रोड जाम कर लोगों ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बारिश से बाजार के बीच टूटी फूटी सड़क पर पानी बढ़ने से लोगों की आफत बढ़ी। गुवाहाटी में भारी बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। असम और पड़ोसी राज्यों में अलर्ट। नदी किनारे से लगते इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। वर्ल्ड कप चैंपियन बनते ही भारतीय टीम पर पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने किया 125 करोड़ रुपए देने का ऐलान। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया भारतीय टीम को बतौर प्राइज मनी 125 करोड़ रुपए दिए गए।
2020 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया। कहा एक समय पर लगा कि मैच फंस गया, लेकिन खिलाड़ियों की मेहनत से टीम इंडिया चैंपियन बनी। तूफान के कारण बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया। 2020 चैंपियन टीम को वापस लाने बीसीसीआई भेजेगा चार्टर्ड प्लेन। दिल्ली में निकलेगा विजय जुलूस। कैरिबियाई देशों में बहुत खतरनाक श्रेणी के तूफान की जारी की गई चेतावनी। बारबाडोस में एयरपोर्ट बंद होने से भारतीय खिलाड़ियों के वतन वापसी का इंतजार बढ़ा। बारबाडोस में तूफान बेरिल के कहर के चलते रद्द हुई उड़ानें। भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेनी थी न्यूयॉर्क की फ्लाइट, उसके बाद दुबई, फिर इंडिया के लिए भरनी थी उड़ान। सूत्रों के मुताबिक बारबाडोस के होटल हिल्टन में ठहरे हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी। समुद्री तट के करीब है हिल्टन होटल। श्रेणी 3 के तूफान की चपेट में आने की आशंका।